भारत का वैज्ञानिक इतिहास बहुत समृद्ध है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की। उन्होंने दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया। इससे गणित में क्रांति आ गई। हम एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में भी आगे थे। ज्ञान में ये कंट्रीब्यूशंस अनडिनायबल हैं। लेकिन एक और फील्ड है जिसमें भारत बहुत आगे था, मेटलर्जी। धातुओं के काम में हमारी एक्सपर्टीज हजारों साल पुरानी है। पुराने जमाने के औजारों से लेकर दिल्ली के भव्य लौह स्तंभ तक हमारे पूर्वज धातु के उस्ताद थे। यह मास्टरी सिर्फ गर्व की बात नहीं है, यह हमारे वैज्ञानिक कौशल का प्रमाण है। यह एक विरासत है जिसे हमें समझना और बचाना चाहिए। भारतीय धातुकर्म की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को 7000 साल पुराने धातु के औजार मिले। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस कहानी को चैलेंज करती है कि गेहूं भारत में बाहर से आया था। गोदुम, गेहूं का जिक्र हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी भारतीय जड़ों को और मजबूत करता है। खेती में धातु के औजारों का इस्तेमाल एक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करता है। लगभग 3500 साल पहले भारत वुज्जर स्टील के लिए प्रसिद्ध था। यह उच्च गुणवत्ता वाला स्टील तमिलनाडु से आया था। बाद में यह यूरोप में तेलिंग स्टील के नाम से मशहूर हुआ। व्यापारी इसे मध्य पूर्व के रास्ते ले जाते थे, जिससे इसकी ग्लोबल रीच का पता चलता है। वुज्ज स्टील अपनी शार्पनेस और टिकाऊपन के लिए जाना जाता था। इस स्टील से बनी तलवारें बहुत कीमती होती थीं। इसका सीक्रेट इसके कंपोजिशन में था, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और आर्सेनिक। यह धातु कर्म की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। हमारे पूर्वजों को पता था कि तापमान और दबाव को कैसे कंट्रोल करना है ताकि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हासिल की जा सके। एक और उदाहरण मेहरौली का लौह स्तंभ है। प्राचीन इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना 1600 साल से भी ज्यादा समय से जंग और क्षय को धता बताते हुए खड़ा है। इसका सीक्रेट जंग प्रतिरोधी लोहे के इस्तेमाल में है। हमारे पूर्वजों ने लोहे में निकल मिलाकर इसे हासिल किया। आज भारत की समृद्ध विरासत चुनौतियों का सामना कर रही है। मुस्लिम एंडोमेंट्स को मैनेज करने वाला वक्फ बोर्ड कई ऐतिहासिक स्मारकों पर ओनरशिप का दावा करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बोर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर दावा करता है। वे वहां नमाज पढ़ने की परमिशन चाहते हैं। वे इसे मस्जिद के रूप में इसके हिस्टोरिकल यूज का हवाला देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस दावे का विरोध करता है। उनका तर्क है कि यह कॉम्प्लेक्स एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, न कि पूजा स्थल। ASI यह भी बताता है कि मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। मस्जिद पर फारसी शिलालेख इसकी पुष्टि करते हैं। इसने बहस और विवाद को जन्म दिया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रिजर्व करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे इतिहास को समझने के बारे में है। यह हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों की सराहना करने के बारे में है। हमें अपने स्मारकों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए। हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। आइए हम इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के प्रयासों का समर्थन करें। आइए हम खुद को और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करें। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी विरासत सिर्फ पत्थरों और इमारतों के बारे में नहीं है। यह भारत की आत्मा के बारे में है, एक ऐसी आत्मा जिसने हमेशा ज्ञान और उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया है। आइए हम इस भावना को जीवित रखें। दर्शकों से प्रार्थना है कि इस तरह के ऐसे कई इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रोफेसर कैप्टन शशि भूषण त्यागी के प्रयासों का समर्थन करें और प्रचारित करें।